कहते हैं, जब दुनिया बहुत शोर मचाती है तो सच अक्सर खामोश हो जाता है, और जब लोग अक्ल को दौलत से तोलने लगते हैं तो दानाई नंगे पांव चलती है। ये कहानी भी ऐसी ही दानाई की है, जो न महल में पैदा हुई, न सोने के पलंग पर पली बढ़ी, बल्कि मिट्टी पर बैठे एक सादा फकीर के दिल में जागती रही। ये किस्सा है शहर निशापुर का, एक कदीम, मसरूफ और माल व दौलत से भरा हुआ शहर, जहां बाजारों की आवाजें फज्र से पहले जाग जाती थीं और सोने की खंक लोगों के जमीर से ऊंची सुनाई देती थी। इसी शहर में रहता था एक शख्स जिसका नाम था शमसुद्दीन ताजिर। शमसुद्दीन ताजिर निशापुर के अमीर तरीन ताजरों में शुमार होता था। रेशम, मसाले, खुशबुएं, सफर शाम से लेकर हिंद तक उसका माल जाता था। उसकी दुकानें बड़ी, तराजू नाजक और मुस्कुराहट नाप तोल कर निकली हुई थी। वो जानता था कब बोलना है, कब खामोश रहना है और कब सच को आधा करके बीच देना है। लोग कहते थे, शमसुद्दीन से लीन दीन करो मगर आंखें खुली रखो। वो इबादत भी करता था मगर हिसाब के साथ, सिद्का भी देता था मगर गवाहों के सामने। उसके दिल में एक खामोश गुरूर पल रहा था कि दुनिया अक्ल से चलती है और अक्ल सिर्फ इसी के पास है। शहर के इसी बाजार के एक कोने में एक पुरानी मस्जिद के बाहर अक्सर एक फकीर बैठा रहता था। न उसके पास प्याला था, न आवाज में भेक की लर्जिश। एक सादा सी चादर, चेहरे पर सुकून और आंखों में ऐसी गहराई जैसे वक्त ने खुद वहां ठहरना सीख लिया हो। लोग उसे कहते थे बाबा हलीम। वो ना किसी से मांगता, ना किसी को रोकता। जो मिलता शुक्र, जो न मिलता सब्र। अक्सर वो बस इतना कहता, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें ढूंढ कर आएगा। एक दिन शमसुद्दीन ताजिर अपनी दुकान से निकलकर बाजार का जायजा ले रहा था कि उसकी नजर बाबा हलीम पर पड़ी। फकीर खामोश बैठा था, जबकि लोग उसके पास खुद आकर रख जाते थे। शमसुद्दीन के दिल में एक सवाल उठा, ये फकीर बगैर मांगे लोगों को कैसे रोक लेता है? तजस्सुस ने गुरूर को छिड़ा। वो आगे बढ़ा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, बाबा सुना है आप बहुत दाना हैं। फकीर ने आहिस्ता से सिर उठाया। दानाई दावी नहीं, इमानत होती है। शमसुद्दीन ने कहा, अगर आप वाकई दाना हैं तो बताएं, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? फकीर ने फौरन जवाब न दिया। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, वो चीज जो खो जाए तो सब कुछ बेमानी हो जाए। ताजिर हंसा। ये तो मुबहम बात है बाबा। फकीर मुस्कुराया। मुबहम बातें ही अक्सर वाज़ेह सच छिपाए होती हैं। ये जवाब शमसुद्दीन को अंदर तक चभ गया। शमसुद्दीन ने दिल में सोचा, मैं उस फकीर की सादगी को आजमाऊंगा। उसने कहा, बाबा मैं आपको आजमाइश में डालना चाहता हूं। अगर आप जीत गए तो मैं अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा खैरात कर दूंगा। फकीर ने नरमी से कहा, और अगर तुम जीत गए? ताजिर बोला, तो मान लोगे कि दुनिया अक्ल और चालाकी से चलती है। फकीर ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मगर याद रखो, इम्तिहान सिर्फ सवाल का नहीं, दिल का भी होता है। शमसुद्दीन ने एक थैली निकाली जिसमें सोने के सिक्के थे। कहा, ये लो बाबा, ये दौलत है, बताओ ये क्या है? फकीर ने सका हाथ में लिया, देखा, फिर जमीन पर रख दिया। कहा, ये एक इम्तिहान है जो अक्सर इंसान हार जाता है। ताजिर हंसा। ये सोना है, न ताकत, इज्जत, सहूलत। फकीर बोला, नहीं, ये वो चीज है जो जरूरत पूरी करे तो नेमत और ख्वाहिश बढ़ाए तो लांत बन जाए। शमसुद्दीन ने अगले दिन फकीर को खाना न दिया। देखना चाहा कि फकीर कब मांगता है। पूरा दिन गुजर गया, फकीर खामोश रहा। शाम को शमसुद्दीन ने पूछा, बाबा भूख लगी थी? फकीर ने कहा, जिस्म को लगी थी, दिल को नहीं। एक दिन शमसुद्दीन ने लोगों के सामने फकीर की तौहीन की। कहा, यह फकीर कुछ नहीं जानता, बस बातें बनाता है। लोग हंसे। फकीर खामोश रहा। बाद में किसी ने पूछा, बाबा बुरा नहीं लगा? फकीर बोला, जो अपनी इज्जत दूसरों की जबान में रख दे वो हमेशा महताज रहता है। वक्त गुजरता गया। शमसुद्दीन जीतने लगा मगर सुकून हारने लगा। रातों को नींद कम हो गई, दिल बेचैन रहने लगा। एक रात ख्वाब में देखा, उसके तमाम खजाने रैत बनकर हाथों से गिर रहे हैं। वो घबरा कर जागा और पहली बार फकीर को याद किया। वो दौड़ा दौड़ा मस्जिद पहुंचा। फकीर वहीं बैठा था। शमसुद्दीन की आवाज कांप रही थी, बाबा मैं जीत गया या हार गया? फकीर ने कहा, तुमने बहुत कुछ सीखा मगर अभी हार बाकी है। कैसी हार? ताजिर ने पूछा।
फकीर ने कहा, आपने गुरूर की। शमसुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, बाबा, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को समझा मगर खुद को नहीं पहचाना। फकीर ने कहा, यही असल दानाई है, खुद को पहचान लेना। अगले दिन शमसुद्दीन ने अपनी आधी दौलत खामोशी से बांट दी। न ऐलान, न शूर। और बाबा हलीम, वो एक दिन गायब हो गया। लोग कहते हैं फकीर कभी जाता नहीं, बस इम्तिहान मुकम्मल होने पर नजर से ओझल हो जाता है। कहते हैं ना, असल जंग बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। शमसुद्दीन ताजिर ने अगरचा बाबा हलीम के सामने खुद को मजबूत दिखाया था, मगर इसके दिल के अंदर एक शूर बर्पा हो चुका था। वो फकीर जो ना कुछ मांगता था, न किसी से डरता था, न किसी को नीचा दिखाता था, शमसुद्दीन की नींद चरा चुका था। अगले कई दिन शमसुद्दीन की दुकानें खुली रहीं, सौदे होते रहे, मगर उसका दिल वहां नहीं था। तराजू ठीक था, मगर नीयत हिलती जा रही थी। हर सिक्का हाथ में लेते वक्त उसे बाबा हलीम का जमला याद आता। ये वो चीज है जो जरूरत पूरी करे तो नामत और ख्वाहिश बढ़ाए तो लांत बन जाए। रात को वो महल नीमा घर में सोता, मगर सुकून कहीं और रह गया था। एक दिन शमसुद्दीन ने सोचा, फकीर सादा है, मगर शायद अख्तियार देखकर बदल जाए। इसने शहर के कोतवाल को बुलाया और कहा, कल बाजार में ऐलान हो, जो फकीर बाबा हलीम को खाना देगा उसे सजा दी जाएगी। कोतवाल चौंका, मगर हुजूर, वो तो बेजरर फकीर है। शमसुद्दीन सख्त लहजे में बोला, मैं देखना चाहता हूं कौन उसके साथ खड़ा होता है। अगले दिन बाबा हलीम हस्बे मामूल मस्जिद के बाहर बैठा था। लोग आते रखते, मगर फिर डरकर पीछे हट जाते। किसी ने आहिस्ता कहा, बाबा आज न बैठें, हुक्म आया है। फकीर मुस्कुराया, बेटा, जो रिज्क रोक सकता है वही जान भी रोक सकता है, और वो अख्तियार सिर्फ रब का है। पूरा दिन गुजर गया, किसी ने कुछ ना दिया, मगर बाबा हलीम के चेहरे पर कोई शिकवा ना था। शमसुद्दीन दौड़ खड़ा, सब देख रहा था। वो हैरान था, ये फकीर तन्हाई में भी मजबूत क्यों है। शाम को वो खुद आया और बोला, बाबा आज कोई ना आया, क्या अकेला महसूस किया। फकीर ने कहा, जो खुद के साथ रहना सीख ले वो कभी अकेला नहीं होता। ये जुमला शमसुद्दीन के दिल में कील की तरह गाड़ गया। इसी रात शमसुद्दीन ने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा याद किया जो वो बरसों से भूलता आया था। वो भी कभी गरीब था। उसका बाप बाजार में मामूली दुकानदार था। बाप कहा करता था, बेटा नफा कम हो जाए मगर नियत कम ना होने देना। बाप जल्द दुनिया से चला गया और शमसुद्दीन ने वो नसीहत भी इसी के साथ दफन कर दी। शमसुद्दीन ने आखिरी चाल सोची। वो एक कीमती अंगूठी ले आया जो पूरे शहर में मशहूर थी। फकीर के सामने रखकर कहा, बाबा ये लो, अगर तुमने उसे कबूल किया तो मान लूंगा कि तुम भी बाकी लोगों जैसे हो। बाबा हलीम ने अंगूठी को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा जो चीज दिल को बोझल कर दे वो तहफा नहीं, जंजीर होती है। अंगूठी जमीन पर रख दी गई। इसी लम्हे शमसुद्दीन के अंदर कुछ टूट गया। वो गुरूर, वो चालाकी, वो खुद पसंदी सब बिखरने लगे। वो बैठ गया लोगों के सामने, बाजार के बीच। उसने पहली बार किसी के सामने सर झुकाया। बाबा मैं थक गया हूं। फकीर ने कहा, थिकन दौलत से नहीं, झूठे बोझ से आती है। शमसुद्दीन ने पूछा, आप आखिर कौन हैं? फकीर मुस्कुराया, मैं वो हूं जो तुम कभी थे और वो भी जो तुम बन सकते हो अगर चाहो। अगले दिन शमसुद्दीन ने बाजार में ऐलान नहीं किया बल्कि अमल किया। नाप तोल दरस्त की नाजायज मुनाफा छोड़ा, गरीबों के कर्ज माफ किए, मगर खामोशी से। लोग हैरान थे, ये वही शमसुद्दीन है। एक सुबह लोगों ने देखा मस्जिद के बाहर कोई फकीर नहीं था। चादर वहीं रखी थी मगर बाबा हलीम नहीं। सिर्फ मिट्टी पर ये अल्फाज लिखे थे, जो पाले वो रखे नहीं और जो रखे वो पा नहीं सकता। शमसुद्दीन ने इस दिन के बाद कभी खुद को सबसे अक्लमंद नहीं समझा, क्योंकि वो जान चुका था असल चालाकी दूसरों को हैराना नहीं, खुद को पहचानना है। कहते हैं जब कोई सच्चा इंसान चला जाए तो उसकी आवाज देर तक दिलों में गूंजती रहती है। बाबा हलीम के जाने के बाद शहर नैशापुर वैसा न रहा। बाजार वही थे, दुकानें वही, लोग भी वही, मगर कुछ बदल चुका था और सबसे ज्यादा बदला था शमसुद्दीन ताजिर। शमसुद्दीन अब भी ताजिर था, मगर वो पुराना शमसुद्दीन नहीं रहा था। अब वो नफा गनते वक्त जमीर को नजरअंदाज नहीं करता था। अगर किसी दिन सौदा कम होता तो वो कहता, शायद किसी की दुआ कम थी, मेरी नीयत नहीं। लोग हैरान थे,
कुछ खुश कुछ बदगुमान। मगर शम्सुद्दीन ने किसी की परवाह न की, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज जाग चुकी थी, बाबा हलीम की आवाज। एक दिन शम्सुद्दीन ने फैसला किया, मैं बाबा हलीम को तलाश करूंगा, न तिजारत के लिए न शर्त के लिए, बल्कि सच जानने के लिए। वो निशापुर से निकला, गांव, खानकाहें, सराय, हर जगह पूछता फिरा। एक सादा फकीर, बाबा हलीम, कहीं देखा है? कुछ ने कहा, ऐसे फकीर आते जाते रहते हैं। कुछ ने कहा, फकीर मिलते नहीं मिलाते हैं। कई दिनों के सफर के बाद वो एक सुनसान बस्ती में पहुंचा। वहां एक पुराना कनवा था और उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। शम्सुद्दीन ने पूछा, उमा, यहां कोई फकीर आया था? बूढ़ी औरत ने आंखें उठाएं। सादा चादर, खामोश आंखें, दिल की बात कहने वाला। शम्सुद्दीन चौंक, इठा, हाँ वही। औरत बोली, वो यहां ठहरा था, मगर सिर्फ एक रात। कहत गुजर गया। बहुत से ताजिर लालच में बर्बाद हो गए। शम्सुद्दीन की दौलत कम हुई, मगर इज्जत बढ़ गई। लोग अब उसे कहते थे, चालाक नहीं, दानिशमंद ताजिर। एक शाम शम्सुद्दीन मस्जिद में बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई करीब बैठा हो। वो मुड़ा, कोई नहीं था, मगर दिल में आवाज आई, अब तुम अकेले नहीं हो। शम्सुद्दीन मुस्कुराया। ये कहानी हमें सिखाती है, उसल फकीर वो नहीं जिसके पास कुछ ना हो, बल्कि वो है जिसे सब कुछ मिलकर भी किसी चीज की जरूरत ना रहे। और असल चालाकी ये नहीं कि इंसान दूसरों को मात दे, बल्कि ये है कि वो अपने नफ्स को हरा दे। कहते हैं, कुछ फैसले लम्हों में होते हैं, मगर उनके असरात नस्लों तक रहते हैं। कहत के बाद शहर नेशापुर आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा। बाजार फिर आबाद हुए, गलियों में रौनक लौट आई, मगर लोगों के दिलों में एक नया मयार जन्म ले चुका था, और वो मयार था इंसाफ के साथ तिजारत। इस तब्दीली का मरकज एक ही नाम था, शम्सुद्दीन। एक दिन शहर के हाकिम ने ऐलान किया, नेशापुर को एक नया खजानादार चाहिए, ऐसा शख्स जो शहर के माल की हिफाजत अपने माल से ज्यादा करे। तमाम नजरें शम्सुद्दीन पर जा ठहरे। लोगों ने कहा, यही उसका हक है। शम्सुद्दीन को दरबार बुलाया गया। हाकिम ने पूछा, तुम इस अहदे के लिए तैयार हो? शम्सुद्दीन खामोश रहा। कुछ लम्हे जो उसे उम्र भर जैसे लगे। फिर बोला, अगर ये अहदा मुझे लोगों के करीब ले आए तो कबूल है, और अगर मुझे उनसे दूर कर दे तो मैं उसके लायक नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। शम्सुद्दीन ने शर्त रखी, मैं खजानादार बनूंगा, मगर अपने घर में नहीं रहूंगा, बल्कि आम लोगों के बीच। हाकिम हैरान हुआ, मगर मान गया। शम्सुद्दीन ने अपना बड़ा घर छोड़ दिया और बाजार के करीब एक सादा मकान में रहने लगा। लोग उसे देखकर कहते, ये वही ताजिर है जो कभी सबसे आगे था। और वो मुस्कुराकर कहता, अब मैं पीछे नहीं, दरमियान में हूं। एक रात शम्सुद्दीन अपने घर में बैठा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला, कोई न था, सिर्फ एक पुराना कागज जमीन पर रखा था। उस पर लिखा था, अब तुम वो नहीं जो मैंने आजमाया था, अब तुम वो हो जिसे आजमाने की जरूरत नहीं। शम्सुद्दीन की आंखें भर आईं। वो जान गया, बाबा हलीम ने आखिरी बार उसे अलविदा कहा है। नस्लों तक पहुंचने वाली रोशनी बरसों गुजर गए। शम्सुद्दीन बूढ़ा हो गया, मगर उसकी कहानी जवान रही। वो बच्चों को अपनी दुकान पर बैठाता और कहता, दौलत बरी नहीं, मगर उसकी गुलामी बरी है। उसके मरने के बाद लोगों ने उसके लिए महल नहीं बनाया, बल्कि एक मुदर्रिसा कायम किया, जहां तिजारत के साथ अखलाक भी सिखाए जाते थे। इस मदरसे के दरवाजे पर लिखा था, यहां नफा से पहले नियत का हिसाब होता है। बाबा हलीम का कोई मजार न था, कोई तस्वीर न थी, कोई निशान नहीं, मगर हर इस दिल में उसकी मौजूदगी थी जो गुरूर छोड़कर सच को चुन लेता है। लोग आज भी कहते हैं, फकीर कभी मरते नहीं, वो किरदार बन जाते हैं। इस दुनिया में सबसे आसान काम दूसरों को चालाक कहना है, और सबसे मुश्किल काम खुद को सादा बना लेना, क्योंकि चालाकी सिर्फ रास्ता बदलती है, मगर सादगी अंजाम बदल देती है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो सबसे पहले अपने नफ्स को हराना सीखो। यही सबक था सादा फकीर का, और यही अंजाम था चालाक ताजिर का। फकीर का असल चेहरा बूढ़ी औरत ने बताया। वो फकीर नहीं था बेटा, वो तो कभी उस शहर का सबसे बड़ा आलम था। दौलत, इल्म, इज्जत, सब कुछ था उसके पास। मगर एक दिन उसने देखा लोग इल्म को इख्तिदार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दिन उसने सब छोड़ दिया और फकीर बन गया ताकि सच आजाद रहे। यह सुनकर शम्सुद्दीन के कदम लर्ज गए।
सच का बोझ वो कन्वे के पास बैठ गया। दिल में सवाल था, अगर वो आलम था तो मुझे क्यों आजमाया? बूढ़ी औरत ने जैसे उसके दिल की आवाज सुन ली। कहने लगी, वो हर उस शख्स को आजमाता था जिसके पास अख्तियार होता था, ताकि देखे वो अख्तियार को खिदमत बनाता है या हथियार। बूढ़ी औरत ने कन्वे के पास से एक कपड़ा निकाला, वही सादा चादर। उस पर कढ़े हुए अल्फाज थे, जो खुद को जीत ले वो दुनिया से हार कर भी जीत जाता है। शमसुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले। वापसी, वो नेशापुर वापस लौटा, मगर अब वो सिर्फ ताजिर नहीं था, वो एक जिम्मेदारी लेकर लौटा था। वो जान चुका था फकीर का इम्तिहान खत्म हो चुका है, अब उसका इम्तिहान शुरू हुआ है। कुछ महीनों बाद शहर में कहता आया, गला कम, कीमतें ज्यादा। ताजिर जखीरा करने लगे, मुनाफा बढ़ाने लगे। लोग शमसुद्दीन के पास आए, आप भी कीमत बढ़ा दें, मौके अच्छा है। शमसुद्दीन खामोश रहा। उसे बाबा हलीम याद आया। उसने ऐलान किया, मेरे गोदाम खुलेंगे, मगर कीमत नहीं बढ़ेगी। लोग हैरान रह गए। कुछ ताजिरों ने मजाक उड़ाया, सादा बन गया है शमसुद्दीन, मगर गरीबों की दुआएं उसके साथ थीं।